हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन है एम्स बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस के बारे में पता लग जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स जोधपुर का कट ऑफ 2026 के लिए क्या रहेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं बच्चों, वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उनको एम्स जोधपुर का सीट है वो अलॉटमेंट हो जाए। एम्स जो जोधपुर है वो टॉप कॉलेजेस में आता है बच्चों, जिसकी रैंकिंग है 3 से 4 रहती है। टोटल जो 19 कॉलेजेस है इसमें से थर्ड या फोर्थ में एम्स जोधपुर है बच्चों, टॉप कॉलेजेस में आता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों यदि आपको उस एम्स पर्टिकुलर एम्स में आपको एडमिशन लेना हो तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों 7 साल की एक्सपीरियंस टीम के साथ अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो। काफी कुछ स्टूडेंट जो लगभग 70 से 80% जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं और वो चॉइस फिलिंग में गलतियां करते हैं, फिर उनका नुकसान होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो कॉलेज उनको चाहिए होता है वो कॉलेज नहीं मिलके पर्टिकुलर कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है, जहाँ पे आपको लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम रहती है, खाने को लेकर प्रॉब्लम रहती है, सिक्योरिटी के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, सेफ्टी के लेके आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो बच्चों अभी काउंसलिंग में ऐसी गलतियां मत करना ताकि आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़े। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल को देख रहे हो बच्चों, सारे कॉलेजेस की कट ऑफ का वीडियोस आएंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि कट ऑफ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट हैं वो आए हैं, उसमें से राजस्थान के कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट है गर्ल्स स्टूडेंट होती है तो स्टेट्स के बाहर जाने में थोड़ा सा कतराती है, तो स्टेट में कोशिश करती है वो स्टेट में ही अपने स्टेट में रहे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए करना चाहेंगे। क्योंकि इस बार नए रूल्स हैं बच्चों, जो टॉप रैंकर्स बच्चे हैं उनको डिसाइड करना होगा कि उन्हें बीएससी नर्सिंग करना है या नहीं करना। यदि उनको नीट में अच्छे मार्क्स आए हैं और वो अनदर कोर्स करना चाहते हैं, एमबीबीएस, पीडीएस, बीएचएमएस, उसके साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग, तो वो उधर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो उस चीज का टॉपर स्टूडेंट्स को जो है, जो नीचे स्कोर के बच्चे हैं जैसे 500, 600, 700, 800 रैंक का, उनको काफी बेनिफिट इस साल 2026 में बच्चों को होने वाला है। नंबर ऑफ टोटल सीट कितना है एम्स जोधपुर में, वो भी आपका इफेक्ट करता है बच्चों। तो ये सारी चीजें कट ऑफ पे इफेक्ट डालती है। चलिए अब हम बात करेंगे टोटल आपका जोधपुर में कितना सीट मैट्रिक्स है बच्चों। तो यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए 39 सीटें रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट है, ओबीसी एनसीएल के बच्चों 26 सीटें हैं। और उसके साथ ही साथ आपका जो है बच्चों यहाँ पे आपका एसटी कैटेगरी में टोटल 7 सीटें जिसपे आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये चीज समझ में आ चुका है। एसटी में 7, उसके बाद में एससी में आपका 14, ओबीसी एनसीएल में आपकी 26 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 9 सीट है और उसके साथ जनरल का आपका 39 सीटें हैं। यहाँ पे जो जनरल का स्टूडेंट है वो जनरल से फाइट करेगा, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी एनसीएल का ओबीसी एनसीएल से, एससी का एससी से और एसटी का एसटी से बच्चों जो है फाइट करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे। उससे पहले बच्चों जितने भी स्टूडेंट है जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं वो जो हो सकते हैं, यहाँ पे हमारी टीम है वो एक वेरी टीम है, प्रोफेशनल टीम है। आप भी एक बार डिस्कस कर सकते हो। जिन बच्चों को हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना हो उनको सिंपल बच्चों व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। सिंपल आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे 9801089479 इस पे आपको अपना नाम, अपना फादर नेम, उसके बाद अपना जो है रैंक, उसके साथ ही अपनी कैटेगरी, ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करनी है, नीचे एक सिंपल सा मैसेज डालना है कि हमें काउंसलिंग करवाना है। ओके, उसके बाद हमारी टीम आपसे डिस्कस करेगी कि आपकी रैंक पे क्या क्या कौन सी कॉलेज संभव है, क्या एम्स जोधपुर संभव है नहीं। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका फीस 899 है। इसमें संपूर्ण काम मतलब जितना भी प्रोसेस रहेगा वो सारा टीम, हमारा टीम खुद करके देगा आपको। लाइक आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम आपकी जो है चॉइस फिलिंग, ओके, सारा चीज है वो हमारी टीम है वो आपको करके देगी बच्चों। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सारी प्रोसेस हमारी टीम है वो करके देगी। फाइनल चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में हेल्प कर देगी, कॉलेज रिपोर्टिंग, उसके साथ एडमिशन प्रोसेस में हमारी टीम हेल्प करती है। मतलब ए टू जेड प्रक्रिया हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा बच्चों। उसके बाद में आपका व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसमें सारी अपडेट्स मिलेंगी, सारे बच्चे उसमें रहते हैं बच्चों। उसके बाद आपकी डमी चॉइस फिलिंग तैयार की जाएगी, उसके बाद आपसे डिस्कस किया जाएगा, फाइनल जो है चॉइस फिलिंग तैयार होगा और काउंसलिंग आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन, डमी चॉइस फिलिंग, सारी प्रोसेस हमारी टीम करके देगी। मतलब आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है बच्चों। प्रॉपर गाइडेंस के बिना काउंसलिंग में मत जाइएगा, क्योंकि यदि आपको नॉलेज नहीं है कैसे सीक्वेंस लगती है वो हम वीडियो में समझाएंगे ना, तो वो सारी चीजें को बच्चों ध्यान में रखना है। पिछले कुछ सालों में बच्चों 2000 से ज्यादा बच्चे हमारे काउंसलिंग से बच्चों हमने सेलेक्ट करवाया है, जो डिफरेंट एम्स में है, जिसे आप यहाँ पे एक अच्छी एम्स में पोजीशन में अभी, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो बच्चों। काफी स्टूडेंट
सीट्स का एडमिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओबीसी के स्टूडेंट्स थे, उनको सीट मिला था, हालांकि हाई रैंक थी, इसलिए उनका लास्ट राउंड तक जो है बच्चों सीट अलॉटमेंट हो चुका था। हर बार का एक जैसा सीट नहीं होता बच्चों, इस साल नए रूल है, नई सीट मैट्रिक्स है। इस बार कॉलेज बढ़ा है, लास्ट ईयर 18 कॉलेजेस में एडमिशन होता था, अब आपका 19 कॉलेज में एडमिशन होगा, तो कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी टॉप कॉलेजेस में सीटें खाली होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पे एक रूल निकाल दिया गया कि जिन बच्चों को एमबीबीएस में हो रहा है, बीडीएस में हो रहा है, बीएचएमएस में हो रहा है, तो वहीं पे एडमिशन ले, एम्स नर्सिंग का सीट खराब नहीं करे। ओके, तो सेकंड बच्चा था जिसका रैंक है लगभग ईडब्ल्यूएस में 4166 था, इनको एम्स भुवनेश्वर का सीट अलॉटमेंट हो गया था, जो कि एक अच्छा कॉलेज है बच्चों। उसके बाद में आप एक और स्टूडेंट थे जिनका ओबीसी का 3938 रैंक था, इनको भी सीट मिल चुका था। ओके, ओबीसी की 4213 रैंक भी एम्स मंगलागिरी मिला था। यूआर कैटेगरी का 1935। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या लास्ट ईयर ये मिला तो इस बार ये मिलेगा? नहीं बच्चों, डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट वहां पे स्टेट की इस बार अप्लाई कर रहे हैं। टोटल सीट मैट्रिक्स इस साल क्या रहने वाला है, तो इस साल हो सकता है कि इस रैंक पे अच्छी कॉलेज भी मिल सकती है बच्चों। ओके, एम्स बीबी नगर मिला। उसके बाद एसटी कैटेगरी को 14381 रैंक पे एम्स कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद में ये बच्चे को जोधपुर का सीट अलॉट हुआ, जहाँ पे रैंक देख सकते हो 493, फर्स्ट राउंड में इनको सीट मिल गया था। एसटी में 14157 पे इनको एम्स गोरखपुर का सीट मिला था। ओबीसी के स्टूडेंट्स को 4015 सीट पे एम्स मंगलागिरी का सीट अलॉटमेंट हो गया। ओबीसी स्टूडेंट्स को 2341 पे एम्स कल्याणी का फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया था। ओबीसी के स्टूडेंट्स को 2496 पे आपको यहाँ पे सीट मिल चुका था एम्स बीबी नगर का। उसके बाद में यहाँ पे एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को 6275 में एम्स रायपुर का सीट अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद में यूआर कैटेगरी स्टूडेंट्स को 1323 रैंक पे एम्स गुवाहाटी फर्स्ट राउंड में फिर इनको अपग्रेड करने पे ऋषिकेश का सीट अलॉटमेंट हो गया था। ओबीसी के स्टूडेंट्स को 493 में एम्स जोधपुर का सीट अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को 7173 पे एम्स बीबी नगर फर्स्ट राउंड में फिर इनको नॉर्थ साउथ में गोरखपुर मिल गया था। एससी में 6599 में इनको एम्स जम्मू फिर इनको अपग्रेड करने पे आपको अच्छा सीट मिल गया था। यूआर कैटेगरी में 734 पे रायबरेली फिर इनको अपग्रेड करने पे जोधपुर का सीट अलॉटमेंट हो गया था। एससी कैटेगरी को 7428 में एम्स बीबी नगर इनको अपग्रेड करने पे बाद में एक अच्छा कॉलेज मिल चुका था बच्चों। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 6039 पे गोरखपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ था। ओके, और आपको एससी कैटेगरी का 4320 में एम्स कल्याणी फर्स्ट राउंड में इनको यही चाहिए था, तो इनको ये सीट अलॉटमेंट हो गया था। उसके बाद यूआर कैटेगरी में 1331 में आपका गुवाहाटी इनको अपग्रेड करने पे फिर आपका एक अच्छा कॉलेज मिल गया था। ईडब्ल्यूएस में 1500 एम्स बिलासपुर फिर इनको अपग्रेड करने पे, ये सारे फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट है। उसके बाद सारों ने अपग्रेड लगाया था बच्चों। 455 में एम्स जोधपुर का सीट अलॉटमेंट हुआ था। इस तरह से काफी बच्चे जिन्होंने हमारी काउंसलिंग टीम में हेल्प ली थी और एक अच्छे रिजल्ट के साथ जो उनको कॉलेज चाहिए था वहां पे लास्ट राउंड तक बच्चों पहुंच गए थे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ आपका एम जोधपुर का रहने वाला है। ओके, एम जोधपुर का कितनी रैंक तक आप एक ट्राई कर सकते हो लास्ट राउंड तक। देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज होने वाला है, क्या चीज, किस चीज का फायदा होगा कि जो टॉप रैंक पर बैठे हुए बच्चे, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 से 100 रैंक है, तो उनका हो सकता है कि एमबीबीएस में अच्छा स्कोर रहा हो। ओके, 1 से 100 रैंक तक जो बच्चा है या 200 रैंक तक उनका एमबीबीएस में अच्छा स्कोर रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो एमबीबीएस के लिए ट्राई करेंगे या अनदर कोर्सेज के लिए, आयुर्वेद वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी चीज ये डिपेंड करती है बच्चों, कितना बच्चा आपके अनदर स्टेट से, फॉर एग्जांपल जो बच्चा साउथ से है तो वो इधर नहीं आएगा। ओके, जो बच्चा गुवाहाटी से, आसाम से, तो वो एम्स जोधपुर में नहीं आएगा बच्चों, वो वहाँ की लोकल जो है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करेगा। तो डिपेंड ये भी करता है कि कितने बच्चे आपके जो है वो अपने स्टेट से हैं, तो यहाँ पे जो भीड़ रहेगी वो राजस्थान वालों की ही रहेगी। तो यहाँ पे कितने राजस्थान के ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 100 रैंक पे हैं, टॉप 200 रैंक पे हैं, टॉप 1500 रैंक पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है बच्चों, तो इसलिए चॉइस फिलिंग भी उसी हिसाब से की जाती है कि कितना बच्चा कहाँ पे रहेगा। इसलिए हमारे पास तो बच्चे होते हैं, उनका मैक्सिमम क्या राय होता है किसे, तो ये बच्चों 7 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी बच्चे हमारे से काउंसलिंग करवाते हैं, तो उसमें एक 10 मेंबर की टीम जो है वो पूरा एनालिसिस करके चॉइस फिलिंग करती है। और आप यदि चॉइस फिलिंग करोगे तो रैंडम चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि आपको बस लास्ट ईयर से कंपेयर करना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो वैसा गलतियां मत करना, हर साल के अलग रूल है, इस साल अलग रूल है, अलग सीट मैट्रिक्स है, तो वो आपको भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों यहाँ पे 1200 रैंक के आसपास हो तो लास्ट राउंड तक ट्राई करो कि एम जोधपुर आपको मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में 1500 रैंक के आसपास, ओबीसी एनसीएल में 1400 के आसपास, एससी में 8000 के आसपास और एसटी में
11,000 के आसपास यदि रैंक आ रही है तो एम्स जोधपुर के लिए बच्चों ट्राई कर सकते हो। ये रैंक ऑल इंडिया रैंक है। अब यहाँ पे क्यों आपको एम्स जोधपुर मिलने के चांसेस रहेंगे बच्चों, ये हमने बता दिया कि सीट मैट्रिक्स डिपेंड करेगी, कितने स्टूडेंट्स राजस्थान के ये भी आपका डिपेंड करेगा, क्योंकि बाहर का बच्चा मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपने ही स्टेट में एडमिशन ले, वो जोधपुर की तरफ नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है। और जो टॉप रैंकर्स होते हैं, क्योंकि ये आपका एम्स जोधपुर टॉप कॉलेज है, तो टॉप बच्चे हैं इस बार एक बार एडमिशन लेने से पहले सोचें, क्योंकि यदि उनका एमबीबीएस में अच्छा स्कोर आ रहा है, उनका नीट में बीडीएस बीएचएमएस के लिए ट्राई कर रहे हैं, या 1-2 नंबर से रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट लेने की और सोचते हैं। यदि आप भी एमबीबीएस में मेडिकल में 5-7 नंबर से रहते हो तो आप भी डेफिनेटली जो है एक साल और देने की ट्राई करेंगे। जो फ्रेशर बच्चा है वो तो 100% वहां पे जाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका इस रैंक के अराउंडिंग सराउंडिंग आ रहा है, तो चॉइस प्रेफरेंस अच्छे से हो। ओके, अब यहाँ पे कैसे चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बच्चे का चॉइस फिलिंग तैयार किया था। अब यहाँ पे क्या होता है वो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसके बिना आपका एक एक चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे फर्स्ट राउंड होगा और उसके साथ आपका सेकंड राउंड होगा। चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी इन दोनों राउंड्स के लिए, कोई चेंजेस आपका नहीं कर सकते। यदि एक बार आपने लॉक किया तो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों, तो एक ही बार काउंसलिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में एम्स गोरखपुर का सीट अलॉटमेंट हो गया, मतलब मान लो कि 12 नंबर का कॉलेज अलॉट हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस कॉलेज में जाना होगा। मतलब जो आपका फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होता है तो यहाँ पे जाना होगा। अब यदि मान लो थोड़ा सा आप इस तरह यूपी की साइड हो, तो यहाँ पे आपको 5 दिन में लगभग आपको 7 दिन मिलेंगे। 7 दिन के अंदर यहाँ पे आपको जाना होगा, तो आप में भी फ्लाइट ले लीजिए या कुछ भी आपका जो है कुछ भी आपको लेके यहाँ पे पहुंचना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको साउथ में मिल गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन में साउथ में जाना होगा, क्योंकि यदि आप चॉइस फिलिंग में गलतियां करोगे तो वहां पे साउथ में जाने में आपका लगभग 25,000 तक खर्चा आ जाएगा, क्योंकि 2 आदमी साथ जाओगे, अकेले गर्ल्स जाएगी नहीं, 2 आदमी जाएंगे, 6,000 की टिकट मतलब 12,000 एक साइड का, तो दोनों साइड लगभग 24,000 रुपए का हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बच्चों चॉइस फिलिंग में गलतियां मत करना। आप यहाँ पे 800-900 रुपए बचाने के चक्कर में फिर आपको जो कॉलेजेस मिलेंगी उसमें जाना होगा, और उस कॉलेज में जाओगे तो कहीं ना कहीं 25-30 हजार रुपए का खर्चा आपका आएगा ही आएगा। 5 दिन का समय मिलता है, ट्रेनें आपको अवेलेबल नहीं रहेंगी, बस से आप जा नहीं सकते, फ्लाइट लेनी पड़ेगी, और वहां पे आपको एक छोटी सी काउंसलिंग में गलती कारण 25-30 हजार का नुकसान बच्चों हो जाएगा। तो इसलिए जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होगी, चाहे वो आपको लेनी हो चाहे नहीं लेनी हो, उस कॉलेज में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा बच्चों। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप हेल्प ले सकते हो हमारी टीम का। हमारी टीम आपके लिए जितने ज्यादा कम पैसे में जितना हो सकता है कि आपका आगे फ्यूचर में पैसा नहीं लगे ट्रेवलिंग को लेके, वो कम करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे मान लो कि फर्स्ट राउंड में एम गोरखपुर मिल गया इस बच्चे को, तो इन सारी कॉलेजेस का कोई मतलब नहीं होता, सेकंड राउंड में ये नहीं मिलेंगे आपको। ओके, अपग्रेडेशन होगा। अपग्रेड का मतलब ये जो ऊपर की कॉलेजेस लगी हुई है वो आपकी देखी जाएगी। और यदि फर्स्ट राउंड में सबको 100% सीटों पर एडमिशन नहीं मिलता है, यदि आपकी रैंक है मान लो यहाँ पे 1,000 के अंडर है और एम जोधपुर का वो कट ऑफ जा रहा है, दिल्ली का कट ऑफ यदि वो नहीं जा रहा तो दिल्ली नहीं मिलेगा। सबका फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस देखा जाएगा, जितने भी बच्चे हैं उन सबका एम्स दिल्ली देखा, एम्स पहला प्रेफरेंस देखा जाएगा कि क्या लगा है। यदि वो नहीं मिल रहा तो फिर सेकंड ऑप्शन देखा जाएगा। यदि सेकंड ऑप्शन में आपका कट ऑफ जा रहा है एम जोधपुर, तो सेकंड कॉलेज आपको मिल जाएगा, फिर आपको इन सारी कॉलेज में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चॉइस फिलिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों की। आपको मान लो 11-12 नंबर कॉलेज, तो ये 11 ऐसे लगनी चाहिए जो आपको वहां पे जा सकते हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाई रैंक वालों की बात नहीं कर रहा, जो अच्छी रैंक के बच्चे हैं उनके साथ मोस्ट प्रोबेबिलिटी गलतियां होती है अच्छी रैंक वालों के साथ, क्योंकि अच्छी रैंक होते हुए भी उनसे ज्यादा रैंक वाले अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये बच्चों ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा उस कॉलेज में आपको जाना ही पड़ेगा। सेकंड चीज, यदि आप अपग्रेड लगा रहे हो तो सारी कॉलेजेस ऐसी होनी चाहिए जो आप जा सकते हो, और यदि आपको पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना तो वो कॉलेज लगी होनी चाहिए जिसमें आपको कट ऑफ वहां पे जाती है। यदि आपकी उसकी कट ऑफ नहीं जाएगी तो वो कॉलेज नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आप कम चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपको सीट भी ना मिले, आपको फिर ओपन राउंड में जाना पड़ेगा, और ओपन राउंड में फिर आपसे 25,000 रुपए का फीस पेमेंट करना होगा, फिर आगे आपका प्रोसेस होगा। तो इन सब चीज से बचना है। आपको सिंपल लगता है कि यार गुनीस कॉलेज ही था, मैं सीक्वेंस ही लास्ट ईयर से देख के लगा दूंगा, तो हर साल का अलग रूल्स होते हैं, अलग सीन होते हैं, अलग प्रोसेसिंग होती है बच्चों। तो इसलिए ध्यान रखना, काउंसलिंग में गलतियां मत करना। ओके, तो यहाँ पे हमने इसलिए टीम तैयार की है बच्चों, काफी स्टूडेंट जो गलती अपने जो बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा पैसों से बचना चाहते हैं, ट्रेवल से बचना चाहते हैं, तो वो इस टीम का हेल्प ले सकते हैं। कोशिश की जाएगी बच्चों आपका एक अच्छा कॉलेज, जो कॉलेज आप चाहते हैं वही आपको मिले, ट्रेवल आपको कम करना पड़े। तो इन सब चीज के लिए हमारी टीम काम करती है बच्चों। आप इजिली जो है व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।